हेलो प्यारे बच्चों, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ संदीप कानोड़िया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट। जी हाँ बच्चों, ये वही क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही सफिशिएंट है। आप आँख बंद कर कर मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बना रहा हूँ। आज के वीडियो में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें 4 और 6 मार्क्स से क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो बच्चों, होगा क्या, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आएंगे। आपको उनको रीड करना है और करने की कोशिश करना है। अगर आपसे बन जाए तो मेरे आंसर से मैच कर लेना, अगर आपसे नहीं बने तो मैं सबके आंसर बताऊंगा, आप वहां से उनके आंसर देख लेना। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। पढ़ लीजिए क्या लिखा है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 3 5 -2 और हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ ए। मतलब ए इनवर्स का आंसर ए के टर्म में निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आप तो इतना बताओ, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। पहले हम डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना दो 2 3 5 -2, 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4, 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15। तो बच्चों आ गया डिटर्मिनेंट ए -19। अब हम बच्चों एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो देख लीजिए एडजॉइंट ए ट्रिक से कैसे निकालते हैं। आप 1 मार्क्स में ट्रिक लगा सकते हो, आप 1 मार्क्स में सारी ट्रिक यूज़ कर सकते हो। मैंने ट्रिक के वीडियो भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको इंटरचेंज करना है, इस डायगोनल को इंटरचेंज करना है और इस डायगोनल का साइन चेंज करना है। कर दीजिए, इस डायगोनल को इंटरचेंज करना है और इस डायगोनल का साइन चेंज करना है। तो बच्चों जल्दी से कर दीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो -2 ऊपर आ जाएगा, +2 नीचे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ये प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस आ जाएगा। तो बच्चों ये एडजॉइंट आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ ए इनवर्स में रख दीजिए। तो बच्चों ए इनवर्स आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जो कितना है -19 और इनटू में एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए कितना है -2 -3 -5 2। ठीक है बच्चों, अभी आंसर नहीं आया है। ए इनवर्स ए के टर्म में निकालना है तो 1-2 लाइन और बची है। इन सब में से माइनस साइन कॉमन ले लो, इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन ले लो तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब बच्चों सब में से माइनस साइन कॉमन लिया है तो जो माइनस में है प्लस हो जाएंगे और जो प्लस में है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आएगा +2 +3 +5 -2। और आप बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। तो हम इसकी प्लेस पर ए लिख देंगे। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, 1 अपॉन 19 और इसकी प्लेस पर हम लिख देंगे कैपिटल ए। तो आपका आंसर आ गया ए इनवर्स का 1 अपॉन 19 ए। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है,
बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आपको आता है तो आप कर दीजिए। सबसे पहले इसको नाम दे दो डेल, सबसे पहले इसको नाम दे दो डेल। अब हमको ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस साइन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा कॉस ए मतलब कॉस 15 कॉस 75 माइनस, अब इसका इंटू से करो साइन 15 साइन 75। बच्चों ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। ठीक है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो आएगा कॉस ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू 75, दोनों को प्लस करो, प्लस करेंगे तो 90 और कॉस 90 होता है 0। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों ये हमारा होता है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बच्चों ये रहा थर्ड क्वेश्चन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे से पढ़ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, आप थर्ड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें एक मैट्रिक्स है, उसको आप कैपिटल ए मान लो। एक मैट्रिक्स है उसको आप कैपिटल ए मान लो, 5 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 2 4। और हमें बोला है दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों हमें गिवन है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, हमें गिवन है एक ऐसा मैट्रिक्स है सिंगुलर और हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। बच्चों अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट बना दो 5 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 2 4 इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करो और x की वैल्यू निकाल लो। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करो और x की वैल्यू निकाल लो। तो करो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो बच्चों आएगा 5 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किससे हुआ 4 से, और इसका मल्टीप्लाई इससे x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से इक्वल टू 0। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो 20 माइनस 4x, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो और माइनस साइन का भी करो तो माइनस का 2x माइनस का 2। तो बच्चों 20 माइनस 2 18 माइनस 4x माइनस 2x माइनस का 6x, 6x को उधर ले जाओ तो 18 इक्वल टू 6x। तो बच्चों 6 से 18 कैंसिल, तो x का आंसर आ गया 3। होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पर, ये होमवर्क है, आप कर लेंगे। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसे ही किया था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऑर्डर 3x3। बच्चों ऑर्डर 3x3 का मतलब होता है n इक्वल टू 3 है। ध्यान रखना ऑर्डर 3x3 का मतलब होता है n की वैल्यू 3 है। ठीक है बच्चों, और हमें वैल्यू निकालनी है
डिटर्मिनेंट 2a की, और हमें एक और चीज़ गिवन है, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 4। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं आपको लिखवा दूँ। फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट के a इक्वल टू k की पावर n डिटर्मिनेंट a, ठीक है। और n क्या है बच्चों, n क्या है, ऑर्डर होता है, n क्या होता है, ऑर्डर। तो बच्चों इसको याद कैसे करना, अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई में कोई स्केलर आ रहा है, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई में स्केलर आ रहा है, तो इसको अगर आप बाहर निकालते हो तो k की पावर n आती है। इसको आप बाहर निकालते हो तो k की पावर n आती है। तो बच्चों यहाँ पर स्केलर क्या है, 2। अगर आप 2 को बाहर निकालते हो तो 2 की पावर n आती है, और इनटू में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट a, ठीक है बच्चों। वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है तो 2 क्यूब 8, 8 इंटू 4 32। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में एक डिटर्मिनेंट गिवन है 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 एक डिटर्मिनेंट गिवन है, और हमें माइनर निकालना है, हमें माइनर निकालना है ऑफ एलिमेंट A23। बच्चों हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो पहले बता दूं, A23 मतलब होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। बच्चों ये रहा सेकेंड रो, ये रहा थर्ड कॉलम, तो बच्चों इससे कहते हैं A23। आया समझ में? हमें A23 का माइनर निकालना है। 2 मतलब सेकेंड रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखो ये सेकेंड रो ये थर्ड कॉलम, तो A23 मतलब वो 1। हमें इसका माइनर निकालना है, और बच्चों इसके माइनर को डिनोट करते हैं M23 से। इसके माइनर को डिनोट करते हैं M23 से। और माइनर निकालते कैसे हैं मैं आपको बता दूं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसकी रो डिलीट कर दो, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसकी रो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो। अब जो नंबर्स दिख रहे हैं इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। तो नंबर्स को डिटर्मिनेंट लिख दो 5, 3, 1, 2। अब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 3, आंसर आ गया 7। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए इसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, वो टाइम है आपके पास, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक डिटर्मिनेंट गिवन है 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 एक डिटर्मिनेंट गिवन है, और हमें इस क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालना है। बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32। तो बच्चों हमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, A32 मतलब होता है थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये है थर्ड रो और ये है सेकंड कॉलम। तो बच्चों ये हुआ A32। ओके बच्चों, तो ये थर्ड रो है, ये सेकंड कॉलम है, तो ये एलिमेंट हुआ A32। हमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो बच्चों इस एलिमेंट के कोफैक्टर को डिनोट करते हैं C32 से, और इसका फॉर्मूला होता है अगर इनको प्लस करने पर इवन आता है तो प्लस लिखना है, इनको प्लस करने पर ऑड आता है तो माइनस लिखना है। तो बच्चों इनको प्लस करो, प्लस करने पे क्या आ रहा है 5 ऑड होता है, तो आपको यहाँ माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस। और मल्टीप्लाई में आता है M32, मल्टीप्लाई में क्या आएगा M32, तो बाहर चल रहा है माइनस। M32 मतलब होता है थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट करो। तो बच्चों ये थर्ड रो डिलीट कर दो,
और ये सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, तो इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, तो जो नंबर्स है उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों नंबर क्या है 5, 8, 2, 1। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 5 × 1 5, 2 × 8 16, 5 - 16 - 11 और बाहर माइनस प्लस 11। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसको खुद कर लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़े। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कैपिटल AIJ कोफैक्टर है। मैंने आपको वीडियो में समझाया भी था प्रीवियस वीडियो में कि कोफैक्टर को AIJ से भी डिनोट करते हैं या फिर CIJ से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब भी कोफैक्टर होता है, इसका मतलब भी कोफैक्टर होता है। ध्यान रहे, इसको भी कोफैक्टर बोलते हैं, इसको भी कोफैक्टर बोलते हैं। इस बार हम ये यूज़ करेंगे, कोई क्वेश्चन में इसका जिक्र किया है तो AIJ क्या है कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर किसका है, कोफैक्टर है एलिमेंट AIJ का। ठीक है बच्चों। और हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 और हमें वैल्यू निकालनी है A32 मल्टीप्लाई कैपिटल A32। बच्चों ये कैलकुलेट करना है, तो ये तो कोफैक्टर है और ये एलिमेंट है। A32 मतलब होता है एलिमेंट और कैपिटल A32 मतलब होता है इसका कोफैक्टर। अब कैसे करना है देखो, 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो है, ये सेकंड कॉलम है। तो बच्चों ये हुआ A32, तो हमें A32 का आंसर मिल गया। A32 का आंसर कितना आया 5। ठीक है बच्चों। अब हम कैपिटल A32 निकालेंगे। कैपिटल A32 मतलब होता है कोफैक्टर, इसका मतलब होता है कोफैक्टर। ठीक है बच्चों, क्या मतलब होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर अभी भी यहाँ पे सिखाया था कि इनको प्लस करने पर इवन आए तो प्लस साइन लगाना, इनको प्लस करने पर ऑड आए तो माइनस साइन लगाना। तो बच्चों इनको प्लस करो, 5 आ रहा है, ऑड होता है तो माइनस आएगा और मल्टीप्लाई में आएगा माइनर इसी नंबर का, मतलब 32। ठीक है बच्चों, बाहर माइनस। अब 32 माइनर निकालना है। माइनर कैसे निकालते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, तो ये थर्ड रो गई, ये सेकंड कॉलम गया। अब ये 4 नंबर दिख रहे हैं, लिख दो 2 5 6 4। अब इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाहर माइनस 2 × 4 8, 6 × 5 30, 8 - 30 माइनस का 22 और बाहर माइनस प्लस का 22। ठीक है बच्चों, A32 आया 5, कैपिटल A32 आया 22। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो A32 की वैल्यू आई 5 और कैपिटल A32 की वैल्यू आई है 22। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 110। बच्चों ये फाइनल आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लेना, तो आपको 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 है डिटर्मिनेंट x + 1 x - 1 x - 3 x + 2, एक और डिटर्मिनेंट है इक्वल टू में 4 - 1 1 3 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, बस यहाँ गलती मत करना, इन दोनों को कंपेयर मत कर लेना। बहुत बच्चे इसको कंपेयर 4 से कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये गलत तरीका है। कंपेयर जब भी करते हैं जब दोनों मैट्रिक्स हो। ये डिटर्मिनेंट है,
ये भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कंपेयर नहीं करते, डिटर्मिनेंट कंपेयर नहीं करते, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ कंपेयर मत करना। हाँ, अगर मैट्रिक्स होता तो कंपेयर कर सकते। चलिए बच्चों, इसको एक्सपांड करो, इसका मल्टीप्लाई इससे तो आएगा x + 1 x + 2, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो x - 3 x - 1, यहाँ करो 4 × 3 12, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 1 × 1 करो +1। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो x² + 2x + x + 2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो x × x x² x × 1 x 3 × x -3x -3 × -1 +3 और 12 + 1 13। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करो x² + 3x + 2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये -x², पहले इनको प्लस कर लो, -x और -3x होता है माइनस का 4x, और बाहर माइनस है तो वो माइनस और माइनस क्या होगा +4x, और ये माइनस प्लस करेंगे तो -3 = 13। x² कैंसिल, 3x + 4x 7x, 2 - 3 -1 = 13, -1 को उधर ले जाओ, 7x = 14। तो बच्चों x का आंसर आ गया 2। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये होमवर्क है, आप इसको कर लेना, बहुत ही ईजी है, इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भी लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी आप कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी आप कर लेना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को सभी बच्चे पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स A, और हमें गिवन है बच्चों, हमें गिवन है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू 8 0 0 8 गिवन है, और हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट A। ठीक है बच्चों, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले A को कॉपी करो, एडजॉइंट A को कॉपी करो, और यहाँ से 8 कॉमन ले लो। तो बच्चों सब में से 8 कॉमन लिया तो अंदर आएगा 1 0 0 1। और बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इसको हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस साइड चल रहा है A एडजॉइंट A, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है बच्चों, अब एक फार्मूला होता है, वो आप फार्मूला नोट कर लीजिए। बच्चों एक फार्मूला होता है, वो आप नोट कर लीजिए। फार्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। फार्मूला होता है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट AI। ठीक है बच्चों, ये ऊपर से आया और ये फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है बच्चों, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और यहाँ कंपेयर करो तो यहाँ पर I लिखा, यहाँ भी I लिखा। I का कोफिशिएंट 8 है और यहाँ I का कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट A है, तो कंपेयर करेंगे तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आ गई 8। तो बच्चों आपका आंसर आ गया डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 8। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया है तो वापस देख लो। ये गिवन है, इसको कॉपी किया, यहाँ से 8 कॉमन लिया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इसकी जगह I लिख दिया, ये इक्वेशन 1 हो गई। ये कहाँ से आया? गिवन से आया। और ये फॉर्मूला है, आपको मैंने लिखवाया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट AI। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो डिटर्मिनेंट A कितना आ जाएगा 8।
होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको रब कर देता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ए इज ए 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन के, आपको के फाइंड करना है। देन के का मतलब है कि वहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, के का मतलब है आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। और आपको गिवन क्या है बच्चों? गिवन है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर के। बच्चों पहले तो मैं बता दूं, डी ई टी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, डी ई टी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को हम दो वर्टिकल डंडे से लिखते हैं। तो डी ई टी मतलब डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डी ई टी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखना है? ए, और होल पावर में क्या चल रहा है? के। ठीक है बच्चों, अब एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। फॉर्मूला है, आपको मिल जाएगा, आप वीडियोस को देखना, फॉर्मूला मिल जाएगा। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए का होल इनवर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कैपिटल ए है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए का होल इनवर्स। तो बच्चों इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ये लिख दो। तो यहाँ आएगा डिटर्मिनेंट ए का होल इनवर्स, और यहाँ चल रहा है डिटर्मिनेंट ए की पावर के। अब दोनों को कंपेयर करो, अगर दोनों को कंपेयर करते हो तो बच्चों के का आंसर आ जाएगा -1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से देख लीजिए। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख ले। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है 2 3 2 x x x 4 9 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, प्लस 3 इक्वल टू 0 गिवन है, और हमें x की वैल्यू निकालना है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दो। इस डिटर्मिनेंट को R1 से एक्सपांड कर दो, तो आएगा सॉल्विंग बाय R1। तो बच्चों R1 से करेंगे तो 2 लिखो, फिर x का इंटू 1 से x, 9 का इंटू x से 9x। अब बीच में -3 आएगा, अब -3 वाला हटा दो, x का इंटू 1 से x, 4 का इंटू x से 4x। ठीक है बच्चों, और लास्ट में आएगा प्लस का 2, और ये x का इंटू 9 से 9x, x का इंटू 4 से 4x। ठीक है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट का आंसर आया। और लास्ट में क्या लिखा है? +3, लास्ट में लिखा है +3 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8x इंटू 2 माइनस का 16x, यहाँ पर आएगा माइनस का 3x इंटू -3 तो प्लस का 9x, यहाँ पर आएगा 5x इंटू 2 10x, और +3 को उधर ले जाओ, +3 जाएगा -3, 9 और 10 19 में से 16 गया, 3x इक्वल टू -3। बच्चों आंसर आ गया x का -1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 -1 4 3, और हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना है। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। तो बच्चों ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ये होता है अदर डायगोनल। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको इंटरचेंज करना है, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करना है, और जो अदर डायगोनल है उनका साइन चेंज करना है।
इसको इंटरचेंज करना है, इसका साइन चेंज करना है, तो बच्चों एडजॉइंट आ जाएगा, करो इंटरचेंज, 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर दो तो -1 हो जाएगा +1, +4 हो जाएगा -4। तो बच्चों ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, फटाफट देख लीजिए क्या करना है। तो बच्चों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 दिख गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? A इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बच्चों क्या है? A इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, A इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका मतलब n की वैल्यू 3 है। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है n की वैल्यू 3 है, और हमें एक और चीज़ गिवन है, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू 10i। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ai। अब दोनों को कंपेयर करो, ये गिवन है और ये फॉर्मूला है, दोनों कंपेयर करेंगे तो डिटर्मिनेंट a आ गया 10। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेंट a कितना आ गया? 10। और लेकिन हमें फाइंड क्या करना है वो ध्यान से देखो बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है, ये लिख देता हूँ। जो हमें फाइंड करना है यहाँ लिख देता हूँ, हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। बच्चों हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने वीडियोस में आपको बताया है। अगर आपके पास फॉर्मूले बने हुए हैं तो फॉर्मूले कॉपी में देख लो, वरना वीडियोस को वापस से देखो, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आपको पता है तो बताइए क्या है। इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट a होल पावर n-1। इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट a होल पावर n-1। इसका वैल्यू 10 है तो नीचे आएगा 10, और n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 2, और 10 का स्क्वायर 100। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जब भी मैं थोड़ा इधर हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि अभी आप लिख नहीं पा रहे होंगे तो आप बाद में आराम से लिख लेना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, ये होमवर्क है बच्चों, ये वाला होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 अभी करवाया था उसके जैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है, ये आप कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। a प्लस बी गिवन है 1 0 1 1, और a माइनस 2b गिवन है -1 1 0 -1, और हमें a मैट्रिक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है? a मैट्रिक्स। हमें निकालना है बच्चों a मैट्रिक्स। एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, और हमें फाइंड करना है a माइनस 2b। तो चलिए बच्चों a माइनस 2b फाइंड करते हैं। सॉरी, हमें a फाइंड करना है। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब करना क्या है, जो इक्वेशन 1 है उसमें इंटू करो 2 का, जो इक्वेशन 2 है उसमें इंटू करो 1 का। उससे क्या होगा, b के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर हम एलिमिनेट कर देंगे b को, तो a का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं। इसमें 2 का इंटू करो, तो 2 का इंटू करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b, और यहाँ 2 का इंटू करो 2 0 2 2। अब इसमें 1 का इंटू करो तो आएगा a माइनस 2b -1 1 0 -1। ठीक है, अब आप देखिए ये 2b प्लस का है, 2b माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इनको प्लस करो 2a प्लस a आएगा 3a। इनको प्लस करेंगे तो 2 - 1 1 0 + 1 1 2 + 0 2 2 - 1 1। अब ये 3 को डिवाइड में ले आओ, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। अब ये 3 डिवाइड में आएगा तो a का आंसर आ गया 1/3
1 1 2 1, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है। या एक स्टेप और करना है वो भी कर दो, 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 का चारों में मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 1/3 1/3 2/3 और यहाँ आएगा 1/3। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपसे बी भी निकालने का बोलते तो ये ए का आंसर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ये रहा स्क्रीन पर, लेकिन ये होमवर्क है, आप खुद कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका मतलब एन की वैल्यू गिवन है। आ रहा समझ में क्या गिवन है? ए इज़ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब एन गिवन है। एन कितना गिवन है? 3। ठीक है बच्चों, और हमें एक और चीज़ गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3a, और हमें फाइंड करना है मॉडुलस ए। ठीक है बच्चों, करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लेके चलो, गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू 3 है। दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, दोनों तरफ के ले लो मॉडुलस, इधर भी ले लो मॉडुलस, इधर भी ले लो मॉडुलस। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ के ले लिया मॉडुलस। अब बच्चों ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है ए की पावर के इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की होल पावर के, ये फॉर्मूला होता है, लिखवाया है। तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आएगा ए का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, अगर ए के मल्टीप्लाई में स्केलर हो तो अभी लिखवाया था के की पावर एन डिटरमिनेंट ए, तो इसका फॉर्मूला होगा, अगर k को बाहर निकालेंगे तो k की पावर n आएगी, तो 3 को बाहर निकालोगे तो 3 की पावर n आएगी, मल्टीप्लाई में आएगा डिटरमिनेंट a। तो बच्चों एक डिटरमिनेंट से एक डिटरमिनेंट कैंसिल, तो बचेगा एक डिटरमिनेंट। और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर 3। बच्चों n की वैल्यू कितनी है? 3 की पावर 3 मतलब 27। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ये बच्चों होमवर्क है, बहुत ही ईजी है, आप कर लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये वाला हम करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिख रहा होगा, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आपसे बन रहा है तो आप करना स्टार्ट कर दे, नहीं बन रहा है तो मेरा वेट करे। तो अब मैं करवा रहा हूँ 24। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, माइनस का 2 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 माइनस का 2 एक मैट्रिक्स गिवन है, और हमें वैल्यू निकालना है डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए की। ठीक है बच्चों, करना क्या है, सबसे पहले आपको इस ए का डिटरमिनेंट निकालना है। इस ए का डिटरमिनेंट निकालो। तो बच्चों ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2, इसको R1 से एक्सपांड कर दो, सॉल्विंग फ्रॉम R1। बच्चों अगर R1 से एक्सपांड करोगे तो R1 में केवल -2 से ही एक्सपांड होगा, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट तो 0 है, और 0 से एक्सपांड करेंगे 0 आएगा, 0 से एक्सपांड करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब आपको केवल किससे एक्सपांड करना है? -2 से। तो बच्चों -2 से एक्सपांड करो तो -2 की रो गई, -2 का कॉलम गया, तो इसका इंटू होगा -2 इंटू -2 +4, फॉर्मूले का -0 इंटू 0 0। तो बच्चों डिटरमिनेंट का आंसर आ गया -8। अब बच्चों ये जो कैलकुलेट करना है, अभी इसका मैंने फॉर्मूला बताया था,
अगर आपको याद हो तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए होल पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, होल पावर n माइनस 1। और बच्चों n मतलब होता है ऑर्डर, और यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 3। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स 3x3 का है, मतलब n की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ 3 रख दो, n की प्लेस पर 3 रखो, 3 माइनस 1 2। और डिटर्मिनेंट ए का आंसर क्या आया, डिटर्मिनेंट ए का आंसर आया माइनस का 8 और माइनस 8 का होल स्क्वायर 64। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और सोचिए आपसे बन सकता है क्या। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए जब तक मैं ये रब कर देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्डर 3 का मतलब होता है n की वैल्यू 3 है। और हमें एक और चीज़ गिवन है, a का डिटर्मिनेंट 2 गिवन है, और हमें फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है माइनस a इंटू ए डैश की वैल्यू निकालना है। तो करते हैं बच्चों, जिसको फाइंड करना है उसको लेके चलो, तो माइनस ए इंटू ए डैश को लेके चलो। इस माइनस साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 इंटू ए डैश। ठीक है, अब बच्चों अभी एक फॉर्मूला बताया था, डिटर्मिनेंट में के ए होता है और के बाहर आता है तो के की पावर n आता है। अब बताओ यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, -1। अगर -1 को बाहर लेके आएंगे तो -1 की पावर क्या आएगी, n। और बच्चों एक फॉर्मूला ये भी होता है, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b। मतलब आप इन दोनों को सेपरेट डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो, तो इन दोनों को भी सेपरेट डिटर्मिनेंट में लिख दो। एक लिख दो a का डिटर्मिनेंट और एक लिख दो a डैश का डिटर्मिनेंट। अब बच्चों n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी और लिखवाई थी, आप सब प्रॉपर्टी का ही खेल है, सारे 1 मार्क से क्वेश्चन प्रॉपर्टी से आते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या थी, a का डिटर्मिनेंट और a डैश का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होते हैं। a का डिटर्मिनेंट और a डैश का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी में लिखवाई है। तो बच्चों ये दोनों इक्वल होते हैं, तो a को तो a लिखो और इसकी जगह वापस a का डिटर्मिनेंट लिख दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो बच्चों इसकी जगह क्या लिख देंगे, a का डिटर्मिनेंट। अब बच्चों माइनस का क्यूब क्या होता है, -1, और a का डिटर्मिनेंट गिवन है, a का डिटर्मिनेंट गिवन है कितना है 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो आंसर आ गया -4। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, अगर बन रहा है तो कर लीजिए, नहीं बन रहा है तो मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 26 करवा रहा हूँ। चलिए बच्चों तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चों एक मैट्रिक्स गिवन है, इज़ नॉट इन्वर्टिबल। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए नाम दे दो, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए नाम दे दो। 2 -1 3 लैम्डा 0 7 -1 1 4। और बच्चों गिवन क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इज नॉट इन्वर्टिबल। गिवन है दिस मैट्रिक्स मतलब ए इज नॉट इन्वर्टिबल। बच्चों इन्वर्टिबल का मतलब होता है, इन्वर्टिबल का मतलब होता है इन्वर्स है, और नॉट इन्वर्टिबल का मतलब होता है, इन्वर्टिबल का मतलब होता है इन्वर्स है, और नॉट इन्वर्टिबल का मतलब है इन्वर्स नहीं है। तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और बच्चों ए इन्वर्स कब नहीं होता है, सोचिए, ये रहा फॉर्मूला। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए
एडजॉइंट ए, सोचिए अगर इन्वर्स नहीं हुआ, एक ही केस है कि अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो। बच्चों अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। इसका मतलब ए इन्वर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों ध्यान रखना, इन्वर्स कब नहीं होता, जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। आया समझ में? वापस समझा दूं कि ये मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल है। नॉट इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स नहीं है, तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इन्वर्स कब नहीं होता बच्चों, इन्वर्स कब नहीं होता, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। अगर नीचे वाले की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, नीचे वाले की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इन्वर्स तो निकलेगा ना। लेकिन यहाँ लिखा है नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्स नहीं निकलना चाहिए। तो नहीं कब निकलेगा, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और 0 के इक्वल रखना है। होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो बोला। बच्चों मैंने क्या बोला, हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बच्चों करो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 7, यहाँ आएगा 0 माइनस 7, बीच में फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो गया +1। अब लेमडा का 4 से करो तो आएगा 4 लेमडा और इसका करो -7 और बीच में माइनस तो आएगा +7। अब करेंगे +3 से, तो +3 से करा तो 4 लेमडा +3 से करेंगे तो लेमडा वही हो गया 0, तो यहाँ आएगा लेमडा -0। और बच्चों डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है 0, तो हम इसकी जगह रख देंगे 0। डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो हम इसकी जगह रख देंगे 0। और 2 × 7 माइनस का 14, यहाँ पे आएगा +4 लेमडा +7 +3 लेमडा। तो बच्चों -14 +7 -7, 4 लेमडा +3 लेमडा, 7 लेमडा -7 गया +7, तो बच्चों लेमडा का आंसर आ गया 1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, तो पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ लीजिए, ये 2 मार्क्स का है। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए, क्या है, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बच्चों ए क्या है, ए क्या है, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन प्रूव दैट, और आपको प्रूव करना है DET A इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का और हमें प्रूव करना है DET। बच्चों DET मतलब होता है डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट 0 बताना है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में ए का डिटर्मिनेंट निकालना है और वो क्या आना चाहिए 0। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बताओ, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका यहाँ आता है -a। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो बच्चों, दोनों तरफ ले लो डिटर्मिनेंट, इधर भी डिटर्मिनेंट उधर भी डिटर्मिनेंट। अब बच्चों अभी अभी आपको बताया था कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो ए के इक्वल होता है, तो जो ए डैश का डिटर्मिनेंट है वो ए के इक्वल होता है। तो इसकी जगह ये लिख दो बच्चों, इसकी जगह लिख दो ए का डिटर्मिनेंट। अब माइनस साइन को हम लिख देंगे -1 × ए। अब -1 बाहर आएगा बच्चों, -1 बाहर आएगा तो -1 की पावर क्या आएगी n, और n कितना है, n कितना है बच्चों, n कितना है 3। तो n की वैल्यू कितने आ गई 3, तो यहाँ पर n को रख देंगे 3 और इनटू में चल रहा है डिटर्मिनेंट a। ठीक है बच्चों, अब मैं इधर लिख देता हूँ। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
देखो बच्चों, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, इधर भी डिटरमिनेंट लिया, इधर भी डिटरमिनेंट लिया, और ए डेस का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, तो इसकी जगह रख दिया ए का डिटरमिनेंट, और माइनस को लिखा -1 इंटू ए। और अभी अभी मैंने आपको के का फॉर्मूला बताया था, तो के बाहर आता है तो के की पावर n होता है, तो यहाँ -1 बाहर आएगा तो -1 की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो इससे चल रहा है डिटरमिनेंट a, और माइनस का क्यूब कितना होता है माइनस, और इनटू में चल रहा है डिटरमिनेंट a। इसको उठा के इधर ले आओ, तो डिटरमिनेंट a प्लस डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, तो 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 आपको मिल गया होगा, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है -3 2 1 -1, और एक आई गिवन है 1 0 0 1, और हमें के की वैल्यू निकालनी है, और हमें गिवन है ए स्क्वेयर प्लस आई इक्वल टू के इंटू ए। करते हैं बच्चों, सबसे पहले ए स्क्वेयर निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए से। ठीक है, तो ए को लिख दो, ए कितना है -3 2 1 -1, इसका मल्टीप्लाई खुद ए से करो, -3 2 1 -1। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करो, -3 प्लस का 9 2 प्लस सॉरी इसका इंटू करा 9, हाँ +2। ठीक है, -3 इंटू -3 9 +2। अब इधर करो माइनस का 6 माइनस का 2, यहाँ करो माइनस का 3, और यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ करो 2 + 1। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे आया 11 -8 -4 3। ठीक है बच्चों, ये आपने किसका आंसर निकाला, ए स्क्वेयर का। अब हमें जो इक्वेशन गिवन है वो लेके चलो। तो बच्चों इक्वेशन क्या गिवन है, हमें गिवन है ए स्क्वेयर प्लस आई इक्वल टू के ए। अब ए स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों ए स्क्वेयर की वैल्यू है 11 -8 -4 3। अब आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू है 1 0 0 1। अब के की जगह के लिखो और ए की वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है -3 2 1 -1। अब इनको प्लस करो तो 11 + 1 12 -8 + 0 -8 -4 + 0 -4 3 + 1 4। और के का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा -3k 2k और यहाँ आएगा -k। अब कोई भी एक के कंपेयर कर लो, कोई भी कर लो, ये वाला कर लो। तो बच्चों ये वाला के कंपेयर कर लो, ये वाला के कंपेयर कर लो, तो के का आंसर क्या आ गया -4। आप कोई सा भी कंपेयर कर सकते हो, सभी से के का आंसर -4 ही आएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। अब तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिख गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ध्यान से देखिए। 29 है, शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये हमें प्रूव करना है। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले मैं समझा दूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और यहाँ पर जो एलिमेंट होता है और यहाँ पर जो एलिमेंट होता है उनमें साइन चेंज होता है। यहाँ पे 3 है तो -3 होगा, यहाँ 4 है तो -4 होगा, यहाँ 2 है तो -2 होगा। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं और ये एलिमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं,
साइन चेंज होते हैं। यहाँ 3 है तो क्या होगा -3, यहाँ 4 है तो क्या होता -4, यहाँ 2 है तो क्या होगा -2। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। तो बच्चों करते हैं, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स अज्यूम करके चलते हैं। बच्चों हम एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, आप लोगों को शो करना है कि ये एलिमेंट क्या होते हैं 0। बच्चों ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक दूसरे के -n होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 होगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ Aij है तो ऊपर क्या होगा -Abi। आया समझ में? अगर ये A21 है तो यहाँ पर क्या होगा -A21, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम रहते हैं, बस यहाँ एक दूसरे के क्या होते हैं साइन चेंज रहते हैं। तो बच्चों Aij किसके इक्वल होगा -Aij के। Aij किसके इक्वल होगा -Aji। आया क्या समझ में? वहाँ देखो यहाँ पर -3 है तो यहाँ +3 है। आया? तो Aij किसके इक्वल होगा -Ai फॉर ऑल Ij। ठीक है, अब हम करेंगे j की जगह i पुट कर दो। बच्चों j की जगह i पुट कर दो, तो j की जगह i पुट किया तो क्या आएगा ai, और यहाँ j की जगह i पुट किया तो -aii। इसको उधर ले आओ तो आएगा aii प्लस aii इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करो तो 2aii इक्वल टू 0। तो ai इक्वल टू क्या हुआ? और बच्चों आई मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट। देखो 1 1 1 आई की जगह 1 रखो तो 1 1, आई की जगह 2 रखो तो 2 2, आई की जगह 3 रखो तो 3 3। इसका मतलब हुआ A11 भी 0, A22 भी 0, A33 भी 0, सारे डायगोनल एलिमेंट 0। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया हेंस ऑल diagonal element of a skew symmetric matrix are 0। बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता दूं, इसका आंसर यहाँ से है। सबसे पहले अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब j की जगह i रख दो। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर बता दूं, इसको मैं रब कर देता हूं। आंसर यहां से है। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख दो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, Aij किसके इक्वल होता है? -Aj। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, साइन का फर्क आएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। अब j की जगह i रख दो, तो जहाँ पर j है वहाँ i रख दिया, जहाँ पर j है वहाँ i रख दिया। अब ये माइनस साइन को उधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। ai प्लस aii कितना हो गया? 2aii, और 2 अपॉन में आएगा तो ai की वैल्यू आ गई 0। अब इसी का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट। आई कहाँ आता है? डायगोनल में। तो इसी का मतलब होता है ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 0। तो ये प्रूव हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि हम उसमें 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो हमने 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन डिस्कस किए। तो बच्चों आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? ए मैट्रिक्स फाइंड करना है और हमें गिवन है A 1 2 -1 0 3 4 -1 6। बच्चों ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस किया था। तो मैं इसकी जो मेथड है एक नई वाली बता रहा हूँ।
चैप्टर नंबर 3 वाली मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड मैं आज आपको नई मेथड से इसका आंसर बता रहा हूँ। तो आप ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 वाली मेथड से भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, ए को ए लिखो, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो बी और इसको नाम दे दो सी। ये नई मेथड है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो और आप चैप्टर नंबर 3 वाली मेथड से भी कर सकते हो। तो करना क्या है, ए को ए लिखा, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। तो यहाँ लिख देंगे, तो बी किसको नाम दिया 1 2 -1 0 और सी किसको नाम दिया 3 4 -1 6। ठीक है बच्चों, अब हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करो। बच्चों दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करो, बी इन्वर्स का। तो बच्चों मैंने आपको लिखवाया है ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है, इसी वजह से बी इंटू बी इन्वर्स भी क्या होगा आई, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों बी इंटू बी इन्वर्स क्या हो गया आई, यहाँ आएगा सी बी इन्वर्स और ए इंटू आई क्या होता है ए। तो बच्चों ए का आंसर आ गया सी बी इन्वर्स। तो बच्चों अब हम सी और बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी तो गिवन है और बी इन्वर्स हम निकाल लेंगे। तो बच्चों बी इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बी इन्वर्स निकालते हैं 1 डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। अब बच्चों डिटर्मिनेंट बी कैसे निकालेंगे, वो रहा। तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू 0 0, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 इंटू 2 2, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 2। तो बी का डिटर्मिनेंट 2 आ गया। और बी का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 1 और 0 इंटरचेंज करेंगे तो आएगा 0 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो आएगा -2, यहाँ आएगा +1। तो बच्चों ये बी इन्वर्स का आंसर आ गया। अब बी इन्वर्स का आंसर और सी का आंसर यहाँ रख दो तो ए का आंसर आ जाएगा। तो जल्दी बच्चों बताओ ए का आंसर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ए का आंसर आएगा सी की वैल्यू कितनी है 3 4 -1 6, और बी इन्वर्स का आंसर क्या है 1/2 0 -2 1 1। ठीक है बच्चों, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो जल्दी बताओ बच्चों, ये 1/2 को आगे लिख दो और इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, 3 × 0 0 प्लस 4 × 1 4। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, -6 + 4, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 0 + 6, इसका मल्टीप्लाई इससे करो +2 + 6, तो आएगा 1/2 4 - 2 6 8, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 - 1 3 4। बच्चों ये आ गया ए का आंसर। होप आपको ये नई वाली मेथड पसंद आई होगी, नहीं आई तो आप अपने चैप्टर नंबर 3 वाली मेथड से भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि हम उसमें 4 और 6 मार्क्स से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे। मैं बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।